हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ टाटा मोटर्स और ऑटो सेक्टर के बारे में। ओवरऑल ये एक व्यू है कि क्या ऑटो सेक्टर में ओवरऑल प्रॉब्लम है और टाटा मोटर्स के बाद भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो ओवरऑल अगर आप आज करंटली देखेंगे तो जो ऑटो निफ्टी ऑटो है उसका वैल्यू है 10,720 और ये 1.3% डाउन था फ्राइडे को। तो ऑलरेडी अगर आप देखेंगे टेक्निकली जो चार्ट्स में दिख रहा है उसके हिसाब से लास्ट टाइम भी इसने एक हाई बनाया था, उसमें हमने टाटा मोटर्स का देखा नया हाई नहीं बना था, लेकिन टाटा मोटर्स ने सेकेंड बाउंस में बहुत बड़ा हाई, बहुत बड़ी रैली दी। तो जो पहला ड्रॉप स्टार्ट हुआ था इसी तरीके से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद हमने देखा था कि मारुति जैसे स्टॉक ऑलमोस्ट 7,000 पहुंच गए थे। तो राइट नाउ अगर ऑटो सेक्टर की बात करूं तो ऑटो सेक्टर कमजोरी स्टार्ट करने वाला है ऐसा लग रहा है, और यहां से अगर ऑटो सेक्टर गिरता है तो कम से कम आपको 4 to 5% का फॉल सेक्टर में दिखेगा। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी सेक्टर 5% गिरेगा तो जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जिनको गिरना है वो उससे ज़्यादा गिरेंगे। तो 7 to 8% अगर गिरते हैं तो कहाँ पे आपका टाटा मोटर्स जाएगा, कहाँ पे आपका मारुति जाएगा। तो मेरे हिसाब से मारुति का जो एक बॉटम है या मारुति का जो सपोर्ट आएगा वो 6800 6900 के आसपास आएगा। मतलब यहाँ से 400-500 पॉइंट का फॉल तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी ऑटो में एक करेक्शन आने वाला है, पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है और निफ्टी ऑटो में जो करेक्शन आएगा ऑलमोस्ट 5 to 6% का आ सकता है। और उसमें जो आपके स्टॉक्स होंगे तो पहला स्टॉक जो है आपका टाटा मोटर्स है, करंटली 315 पे चल रहा है और 315 से अगर ये गिरना चालू होता है तो इसका सपोर्ट आएगा 295 से लेके 270 तक। मैंने लास्ट टाइम एक कहीं पे बोला था शायद कि 300 के आसपास बाइंग करनी है, लेकिन 300 पे अगर आप बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस 295 पे होना चाहिए और 295 ब्रेक होते ही फिर आपको 265 ओपन हो जाएगा। क्योंकि ओवरऑल सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है और जिस तरीके से स्टॉक्स में रनअप हुआ है उस तरीके से आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि नहीं मैं वेट करूंगा। वेट मेरे हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना है तो 260 270 से पहले एंट्री नहीं करनी चाहिए। 300 एक ट्रेडिंग एंट्री हो सकती है 295 के स्टॉप लॉस से, 295 293 के स्टॉप लॉस से, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 260 का एरिया खुल जाएगा। ओवरऑल ये टाटा मोटर्स में मेरा व्यू दिखता है। ऊपर से अगर आप बात करें कि मारुति में क्या हो सकता है, मारुति कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है, 7500 के आसपास है। मुझे लगता है इस बार 6800 तक इसको फॉल होना चाहिए। तो ये दो स्टॉक के बारे में मेरा व्यू हो गया। तो ऑटो सेक्टर के दो स्टॉक जिसमें प्रॉब्लम है और जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ से और डिप आ सकती है, और ओवरऑल सेक्टर में भी 4 से 5% की वीकनेस दिखती है। लास्ट टाइम भी हमने ऐसी उम्मीद की थी, फॉल आया था, वीकनेस आई थी, लेकिन मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म वाले जो लोग हैं उस सपोर्ट को मार्केट टेस्ट करे, उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे रुकना चालू कर दे और उसके बाद मार्केट का भी थोड़ा सिनेरियो बदले तब आप उसमें एंटर करिए। क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी एक सेक्टर को वहाँ पे रुकने के लिए। क्योंकि जब सेक्टर रोटेशन भी होता है तो पहले मार्केट गिरता है, गिरने के बाद एक सेक्टर कम गिरने लगता है और फिर धीरे धीरे वो पॉजिटिविटी दिखाने लगता है, तब हम कहते हैं कि ये सेक्टर अगले राइज के लिए अच्छा है। तो वो चीज़ इस फॉल के बाद ही पता चलेगी। जब भी आएगा, मैं कह रहा हूँ मार्केट ऐसा नहीं है कि ऊपर ही जाता जाएगा, जब भी टेक्निकल डिप मिले उस डिप में आप देखिए कौन सा ऐसा सेक्टर है। तो मेरे हिसाब से ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा, लेकिन राइट नाउ इतना स्टीपली ऊपर गया है कि यहाँ से एक डिप बनता है और उस डिप में आप बाय करें। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर 270 260 के आसपास और मारुति 68 6900 के आसपास ही एक लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए स्टार्ट करना चाहिए। तो ये मेरा व्यू था इन दो स्टॉक्स के बारे में, ऑटो सेक्टर के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत एफर्ट लगता है एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो लाने में, और वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए जो भी हैं टाटा मोटर्स में बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हैं उनको भी बताइए, डेफिनेटली उनकी हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच।